नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर लाई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है मुक्ति। आइए सुनते हैं। माई, ए माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। दे दे रोटी माई, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माई, ए माई, रोटी दे दे। भूख से रोते बिलखते राधा उस छोटे से गांव की गलियों में एक घर से दूसरे घर का चक्कर लगा रही थी। उसकी करुण पुकार सुनकर लोग उसे अनसुना कर रहे थे। गांव के उस ठाकुर के डर से कोई रोटी देने को तैयार न था। रात गहरा चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसका करुण क्रंदन दूर दूर तक सुनाई पड़ रहा था। यह सच्ची घटना शुरू होती है आज से 40 वर्ष पहले अरावली की तलहटी में बसे एक गांव गोपालपुर से। 100-125 घरों की इस बस्ती में मध्यम और निम्न वर्ग के लोग ही रहते थे। कुछ एक मकान महाजनों के, कुछ राजपूतों के थे जो संपन्न थे। ये गांव तत्कालीन बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। गांव के जमींदार ठाकुर रतन सिंह का पूरे गांव में दबदबा था। उसकी एक विशाल हवेली थी। गांव के ज़्यादातर लोग 12 महीने खेती करते थे और समीप में ही एक पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करते थे। गांव के एक गरीब मजदूर दीनू ने ठाकुर से अपना खेत गिरवी रख कर्ज ले रखा था। उस समय पर बारिश न होने के कारण भूखों मरने की नौबत आ गई और आखिरी गिरवी रखा खेत ठाकुर ने हड़प लिया। फिर भी कर्ज चुकता नहीं हुआ तो दीनू ने अपना घर भी गिरवी रख दिया। आखिर एक दिन घर में खाने को कुछ न था। बुझे मन से दीनू ठाकुर के पास गया और गुहार लगाई, अन्नदाता, खाने को एक दाना नहीं है। 2 दिन से भूखा हूँ। बच्चा बीमार है, भूख से तड़प रहा है, कुछ मदद हो जाए। देखो दीनू, तुम्हारा पहले का कर्ज घर और खेत देने के बाद भी चुकता नहीं हुआ है। अब और तुम्हें कैसे दे दूँ? मुझे रुपए डुबोने का शौक़ नहीं है। भूख से तुम मर रहे हो तो मैं क्या करूँ? कल मरते आज मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रोध से फुफकारते हुए ठाकुर बोला और अपने सेवक खड़क सिंह को आदेश देते हुए कहा, खड़क सिंह, जाओ, कुछ आदमी लेके जाओ और दीनू का मकान खाली करके सारा सामान बाहर फेंक दो। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा अन्याय न करें। आप बेघर कर देंगे तो मैं कहाँ रहूँगा? मेरी राधा और मुन्ना कहाँ जाएंगे? कुछ तो दया करो, मुझे कुछ मोहलत और दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। दीनू ने रोते रोते ठाकुर साहब से कहा। ठाकुर ने उसकी बात को अनसुनी कर भीतर चले गए और जाते जाते खड़क सिंह को एक गुप्त इशारा किया। इशारा समझकर खड़क सिंह लाठी लेकर ज्यों ही आया, दीनू ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खड़क सिंह ने उसे एक जोर का धक्का दिया तो दीनू नीचे गिर पड़ा। खड़क सिंह ने जाने के लिए ज्यों ही पाँव आगे बढ़ाए, दीनू ने कसकर पकड़ लिए। आखिर क्रोध में आकर खड़क सिंह ने लाठी का एक भरपूर वार दीनू के सिर पर किया। दीनू का सिर तरबूज की तरह फट गया और खून का फव्वारा सा उबल पड़ा। दीनू के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और गर्दन एक तरफ लटक गई। उसने प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ठाकुर खिड़की से ये नज़ारा देख रहा था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। खड़क सिंह ने दीनू के घर जाकर उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। सामान के नाम पर 2-4 मुरझाए हुए बर्तन और फटे पुरानी गुदड़ी थी। रोती पीटती दीनू की घरवाली राधा और उसका 2 साल का दुधमुहा बच्चा बाहर गली में आ गए। अब जाए कहाँ? मुन्ना भूख से बिलबिला रहा था। राधा ने सोचा कि गांव में खाने को कुछ मांग लेती हूँ ताकि पेट की आग को थोड़ा ठंड कर सकूँ। नवंबर का महीना चल रहा था, सर्दी पड़ने लग गई थी। अचानक बिन मौसम के बादल घिर आए। बूंदाबांदी से शुरू होकर झमाझम बारिश होने लगी। लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ने को तैयार हो। रात के 8 बज चुके थे। पूरे गांव में गुप्त अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी थी जिससे गलियों में भरा पानी और कीचड़ साफ नुमाया हो रहा था। राधा बारिश से बचने के लिए एक घर की खपरेल के नीचे खड़ी थी। वह अपने भूख से बेहाल रोते बच्चे को चुप कराने में लगी थी।
और कह रही थी, चुप हो जा मुन्ना, अभी तेरे बापू आते होंगे, खाने का इंतज़ार करने गए हैं। राधा रोटी के लिए पूरे गांव में घर घर गुहार लगाने लगी कि रोटी दे दे माई, भूख लगी है। परंतु ठाकुर के डर से किसी ने उसे रोटी नहीं दी। भूख से निढाल होकर उसके मुन्ने ने प्राण त्याग दिए तो राधा बदहवास होकर मुन्ने की लाश को लेकर गांव के शमशान में आ बैठी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। गांव वालों की निष्ठुरता पर राधा उन्हें बुरा भला कहते हुए बद्दुआएं देती रही। आखिर भूख से बेहाल और औलाद की अकाल मृत्यु ने राधा को भी अपने आगोश में ले लिया। इस कहानी का दूसरा भाग लेकर मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।